मैं अशोक जी आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या पद्मश्री ऐसे लोगों को दिया जाना चाहिए जो मानसिक रूप से अपनी आज़ादी को किसी महामानव के चरणों में रखाएँ? उनको वो महामानव इतना अच्छा लगने लगा है कि उसके सामने गांधी, नेहरू और पटेल बोने हो गए हैं। क्या ऐसे व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड इस देश में मिलना चाहिए? संजय जी मुझे लगता है बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज किया। हालांकि ये शर्मनाक है, शीतल जी जैसे कह चुके हैं, मैं भी कह रहा हूं। सबसे पहले मैं दर्शकों से माफी चाहता हूं। मैं नतमस्तक होकर हमारे शहीदों को माफी मांगता हूं कि मैं आज उसी भारत का नागरिक हूं जिस भारत में उनके शहादत को भिखारी बना दिया, उन्हें सबको आज एक स्ट्रोक में भिखारी बना दिया। कंगना रनावत बड़ी नहीं है, कंगना रनावत को बड़ा किया गया है। राजनीति में इस हद तक नीचे गिर जाना यह शर्मनाक है। यहां दो दो एक्ट्रेस है हमारे यहां, दोनों भी नामी एक्ट्रेस है। और एक्टिंग ये कोई यूं ही नहीं होती, बहुत मेहनत लगती है। दोनों जब अपना एक्सपीरियंस बताएगी तो बताएगी। झांसी की रानी जब की कंगना ने, तो उस झांसी के रानी के किरदार में उतरने के लिए उसने इतिहास भी खंगाला होगा। इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतिहास समझता है, धरहर में मिलता है, मां बाप से मिलता है। जो भिखारी रास्ते पे या साइकिल रिक्शा वाला जिस कभी स्कूल नहीं गया, उसे भी मालूम है महात्मा गांधी कौन है, सुभाष चंद्र बोस कौन है। उसे भी मालूम है इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी। वो भी अटल बिहारी वाजपेयी के मरने पे आंसू बहाता है, भले उसको इतिहास नहीं पता हो। क्योंकि आप भले एक्टर हो, आप भले ही साइकिल रिक्शा चलाते हो, आप भले ही किसान हो, लेकिन आप इस देश के नागरिक हो। देश में जो आसपास घटता है वो आप देखते हो। लेकिन ये आपने इसलिए कहा कि आपको पद्मश्री मिला, हो सकता है आपको भारत रत्न लेने की लालसा हो, इसलिए जो आपने कहा कि अमूल मक्खन, जो आपने ओपनिंग में कहा, उससे भी अपने आप को गिरा के एक ऐसा वक्तव्य देना, आप स्वयं किसने भी किसी के चरणों में गिरे, ये आपका अपना व्यक्तिगत डिसीजन हो सकता है, लेकिन इस देश के इतिहास को, इस देश के शहीदों को किसी के चरणों में समर्पित करने का अधिकार कंगना को किसी ने नहीं दिया है। वो एक देश की धरोहर है, वो इतिहास है, वो पूजनीय है, वो वंदनीय है। एक हिंदी में कहावत है, फुकट का चंदन घिस मेरे नंदन। कंगना क्या जाने आजादी किसको कहते हैं। 2014 से उसको आजादी इसलिए लग रही है क्योंकि 2014 के बाद जितना वाचाल वक्तव्य और जितने महामूर्खतापूर्ण बयान उसने दिए हैं, वो उसको आजादी मिली। वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी लेके घूमती है, उसको वो आजादी कहती है। किसी मुख्यमंत्री को सिंगल नाम से बुला के अपमानित करना, किसी भी नेता को गाली देना, उसकी औकात दिखाने की बात करना, और उसके लिए आपको वाई सिक्योरिटी की कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलना, वाई वाली, इसको वो आजादी कहती है। कंगना शातिर है, अशिक्षित नहीं, असमंजस नहीं, वो जानती है किसको कैसा कैश करना है। अभी गरिमा जी कह रही थी कि बहुत सारे लोग राजनीति में हैं, एनटीआर से लेके एमजी रामचंद्रन से लेके दक्षिण भारत की पूरी राजनीति फिल्म इंडस्ट्री से बची हुई है। हमारे यहां पे भी अमिताभ बच्चन से लेके, जया बच्चन से लेके, विनोद खन्ना से लेके, संजय दत्त से लेके, उनके पिता तक, दत्त साहब तक, सब राजनीति में है, लेकिन कभी किसी ने भाषा का दुरुपयोग नहीं किया। कांग्रेस से सांसद रहे, इसका मतलब कभी संघ को भी किसी ने गाली नहीं दी। उनके वक्तव्य जाके उठाइए आप। वो एक्टर रहे हैं। अमिताभ बच्चन का गांधी परिवार का झगड़ा हुआ, लेकिन अमिताभ बच्चन ने कभी गांधी परिवार के बारे में एक अपशब्द नहीं कहा। वो बार बार कहते कि वो राजा है, मैं रंक हूं, मैं प्रजा हूं। क्या अमिताभ बच्चन से भी बड़ी हो गई है? ये मात्र भारतीय जनता पार्टी को ये सूट होती है, इसलिए उनको सिक्योरिटी मिलती है, इसलिए उनको अवार्ड मिले जाते हैं, नेशनल अवार्ड, इसलिए उनको पद्मश्री दी जाती है।
इसी इंडस्ट्री में ऐसे सैकड़ों कलाकार होंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाके देखिए एक्टिंग किसको कहती है, समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जूरी यदि भाजपा का चश्मा लेके पहन के बैठते हैं तो उनका बस चले तो ऑस्कर भी दिलवाए इसको। अशोक जी मैं आता हूं एक, लेकिन आज मुझे सबसे शर्मनाक बात ये लगी है जो उन्होंने कहा शीतल जी ने कि एंकर और ताली बजाने वाले लोग ये उससे महामूर्ख साबित हुए। और उन्होंने बता दिया कि मूर्खों को सुनने के लिए भी जब गधे रेंकते हैं तो लोग रास्ते पे से गधे को पत्थर मार के भगा देते कि ये आवाज मत कर, डिस्टर्ब मत कर। लेकिन कोई गधा किसी स्टेज पे रेंक रहा हो तो उसको भी इस देश में तालियां पड़ती है। इतना अब इस समाज का नीचे गिर चुका है। अशोक जी आज आपने तो आप इतनी बड़ी मूर्ति बना ली है। मैं आज पूछता हूं नरेंद्र मोदी जी को इसी कार्यक्रम से, ढा दीजिए वो मूर्ति। ये देश वीरों को पूजने वाला देश है, भिखारियों को नहीं। और आज पटेल और गांधी को भिखारी बना दिया उस वक्तव्य ने जो आपकी ब्रांड एम्बेसडर है। क्या अधिकार है गांधी की जन्मशती बनाने के लिए 125 साल 150 साल? क्या घड़ियाली आंसू बहाते हो? गांधी और पटेल दोनों गुजरात के सुपुत्र हैं। क्या आज गुजरात से कोई आवाज उठी है कंगना की इस वक्तव्य के खिलाफ? नहीं, वरुण गांधी के अलावा किसी इंपॉर्टेंट नेता का कोई बयान नहीं आया। वरुण गांधी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। बीजेपी के सांसद हैं तब भी इन्होंने हिम्मत करी, ट्वीट किया, विरोध किया। सबसे शर्मनाक ये बात है कि आज सारे गोदी मीडिया में ये चल भी नहीं रहा होगा। ये तो सोशल मीडिया है जो बता रहा है कि इसने गाली दी है और इसका कुछ नहीं होगा। जिस पार्टी की सांसद महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को अपना आदर्श मानती हो सदन के पटल पे, उसके बाद भी वो पार्टी की सदस्य है और संसद की सदस्य है, उस पार्टी से अपेक्षा क्या की जा सकती है? वो तो कंगना रनावत ने ये नहीं कहा कि कल से राम मंदिर के जगह पे मोदी मंदिर होना चाहिए। राम ने भी क्या किया समाज के लिए? राम तो इतिहास हो गए। हमने तो कभी राम को देखा नहीं कुछ करते हुए। हम क्यों माने? राम ने बाण चलाए थे, रावण की हत्या की थी, ये कथा सुनते आ रहे हैं। देखा तो हमने 2014 से है। अशोक जी देखिए, तो राम की भी जरूरत क्या है राम मंदिर में? अशोक जी एक फायदा होता है जो आप कह रहे हैं गोदी मीडिया ने नहीं चलाया सुबह से। मैं भी मानता हूं कि गोदी मीडिया ने नहीं चलाया, लेकिन उसका नतीजा देखिए जो आप मेन स्ट्रीम की मीडिया पे आप चैनल पे देख लीजिए जो सुबह से चल रहा है, उनके यूट्यूब पे देख लीजिए, उनके 700-800 व्यूअरशिप लाइव पे रहते हैं। इस समय देश में 3000 लोग आपको लाइव सुन रहे हैं। तो डिबेट पे अच्छे से अच्छे नेशनल चैनल के व्यू लाइव 1000 लोग नहीं होते, इस समय 3000 लोग सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि ये देश जानना चाहता है कि एक पद्मश्री अवार्ड पाए व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा। अशोक जी लास्ट में मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कंगना माफी मांगेगी या नहीं? सवाल यह है कि कंगना से माफी मंगवाएगा कौन? कंगना ने आज तक जितनी वाहियात और बेतुकी बातें की उसके लिए वो सम्मानित होती है। शीतल जी बार बार कह रहे थे कि वो एंकर पे उनको गुस्सा है, लेकिन कंगना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही पाई जाती क्या? ऐसी कंगनाएं मीडिया में भी है, ऐसी कंगनाएं राजनीति में भी है। तो किसी हमारे भी एक मीडिया के एक एंकर को पद्मश्री चाहिए, तो पद्मश्री मिलने के लिए अच्छा पत्रकार होने की जरूरत नहीं है। बेतुका बेशरम होकर जो वक्तव्य करोगे, मोदी चालीसा पढ़ोगे, इस सरकार के सामने नतमस्तक होगे, 24 घंटे जय जयकार करोगे और विरोध जो सरकार को विरोध करते हैं उनको गाली दोगे, तो आप पद्मश्री के प्राप्त हैं। मैं तमाम उन अच्छे लोगों को माफी मांगता हूं जिनको पद्मश्री मिली। एक बीज माता है महाराष्ट्र से जो बीज इकट्ठा करके लोगों को देती है, उसको पद्मश्री मिली। वो तो किसी स्कूल में भी नहीं गई, लेकिन उसने कभी बेतुका जवाब नहीं दिया। वो बीज पे बात करेगी। कंगना रनावत को एक्टिंग के लिए दी होगी, एक्टिंग तक सीमित रहना चाहिए। और रही देश की बात, आपको राजनीति में आए, खुल के राजनीति में आइए, स्टडी करके आइए। आप भारतीय जनता पार्टी को महिमा मंडित कीजिए, आप नरेंद्र मोदी की मूर्ति घर में स्थापित करके रोज आरती उतारिए, आपको किसी ने नहीं रोका। लेकिन दूसरे को गाली मत दीजिए। बोलने की आजादी है, इसके मायने ये नहीं है कि आप दूसरे को आहत करें। 135 करोड़ लोगों को अपमानित करने का लाइसेंस भाजपा ने उनको दिया होगा तो वो लाइसेंस गैर कानूनी है। और ये पद्मश्री जिसको मिली
उन सभी लोगों का अपमान है, क्योंकि वो ऐसे भी लोग उनके बीच में बैठते हैं जो देश के जननायकों को, जो देश के हमारे धरोहर को, हमारे संस्कृति को भिखारी बोलते हैं। मैं ये फिल्म इंडस्ट्री का स्टेटमेंट नहीं मानता। हमारे फिल्मों में ऐसे कई कलाकार हैं जो किसी को पब्लिसिटी होने नहीं देते और करोड़ों का डोनेशन देते हैं जब बिहार में बाढ़ आती है या उत्तराखंड में लैंडस्लाइड होता है। कई लोग नहीं चाहते हैं, पब्लिसिटी नहीं चाहते हैं। मैं नाना पाटेकर को जानता हूं जिन्होंने 20 करोड़ रुपए दिए थे नीतीश कुमार को और कहा था मेरे सामने कि ये किसी को बोलना मत, नहीं तो बग देगा किसी टीवी पे। लेकिन आज मैं बोल रहा हूं, जितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनके परिवार को पालने का काम नाना पाटेकर और हमारे यहां एक मराठी एक्टर है, दोनों मिलकर कर रहे हैं। वो पब्लिसिटी भी नहीं चाहते। तो इस फिल्म इंडस्ट्री का बहुत योगदान है इस देश में। टैक्सेस ही नहीं देते। ये देश, इन सत्ताधारी जब इस देश को पीसता है, जब सत्ता का मद इस देश के जनता को अपने पैरों के नीचे कुचलता है, तो उस जनता को कर्मणुक और एंटरटेनमेंट के नाम पे 3 घंटे के लिए एक अलग विश्व में जाने का काम ये फिल्म इंडस्ट्री करती है। इससे बड़ा पेन किलर और रिलीफ इस देश में नहीं है। यदि आप मानो कल फिल्म और एंटरटेनमेंट के बगैर ये देश होगा तो लोग रास्ते पे उतर के एक दूसरे का गला काटेंगे। तो एक वाहियात महिला जिसको अपने एक्टिंग के बजाय अपने राजनीतिक करियर का पड़ा हुआ है, आप राजनीति करिए, आप पार्टी में जाइए, आप देश की प्रधानमंत्री बनिए, आपको रोका नहीं है, देश आजादी देता है आपको। लेकिन जिस आजादी के साथ आप बात कर रही है, जिस आजादी के साथ आप अपना वक्तव्य दे रही है, वो आजादी मिली है मैडम, भीख में नहीं मिली है। भीख आप मांगती होगी, आप भिखारी होगी, इसलिए आपको सब भिखारी दिखते हैं। आप भीख मांगती होगी नेशनल अवार्ड की, आप भीख मांगती होगी पद्मश्री की, आप भीख मांगती होगी कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, आप भीख मांगती होगी रोल के लिए, और आप भीख मांगती होगी फिल्मों के फाइनेंस के लिए। आप भिखारी हो, दो देश भिखारी नहीं है। और कम से कम मेरे पूर्वजों को तो भिखारी कहने का कोई अधिकार नहीं है। और ये बोलना चाहिए, इन लोगों को जमीन दिखा देनी चाहिए। आप किसी को भी भगवान मानिए, आपको अधिकार है, बिल्कुल सही कह रहे हैं अशोक जी। लेकिन आप अपने भगवान हम पे मत ला दिएगा। अशोक जी बिल्कुल। और आप रावण की पूजा करते हैं। इस देश में कई लोग हैं जो रावण की भी पूजा करते हैं, लेकिन वो राम को गाली देते नहीं। आप रावण की पूजा करिए, मेरे राम को गाली मत दीजिए। आपको जिसका महिमा मंडित करना है करिए, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं देता मैं कि इस देश के लिए जिसने खून पसीना एक किया, पीढ़ियां बर्बाद हो गई, अरे आज उनको आप श्रद्धांजलि नहीं दे सकते, उनका महिमा मंडन नहीं कर सकते, उनके परिवारों की देखभाल नहीं कर सकते, कम से कम गाली मत दीजिए, उनको भिखारी मत दीजिए, अपने कैटेगरी के में मत लाइए। आप भिखारी हैं, आपको आपका भिखारपन, आपको महिमा मंडित और आपको समर्पित, आप देश के बाकी लोगों को भिखारी मत बनाइए।